वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जराइम की, और जराइम की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कराची जो इतनी अहमियत का शहर है उसको माफिया चला रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं, कहीं ना कहीं लोग मुतालबा कर रहे हैं कि देखिए मंशियात फ़रोश जो हैं बड़े आसानी से इस शहर के अंदर मंशियात की तरसील को यकीनी बना रहे हैं। तो गुटके मावे और इस तरह की बेशतर ऐसे जराइम हैं कि ऐसा महसूस लगता है, होने लगता है कि ये मुनज़्ज़म तरीके से चलाए जा रहे हैं। मगर अच्छी बात यह है कि बिलखुसूस किमाड़ी पुलिस की जानिब से अहम कार्रवाइयाँ टारगेटेड ऑपरेशन के साथ की गई हैं, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो 17 के करीब ऐसे मुलज़मान जो कि गैंगवार के सहूलतकार और वो मंशियात के बाकायदा तौर पर मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस रहे, और ना सिर्फ ये बल्कि गुटके और मावे और इस तरह के दीगर जराइम में मुलव्वस होकर ऐसा जो फाइनेंस हैं वो भी मैनेज कर रहे थे। इसी हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज इस सेगमेंट के अंदर हम अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी K21 न्यूज़ के उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर अब्बासी, क्या तफसीलात है? बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है पुलिस की जानिब से। अली साहब शुक्रिया। माजी में हम देखते थे कि गैंग वॉर ग्रुप्स हो गए या दहशतगर्द तंजीमें हो गई, वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ते के जरिए अपनी सोर्स ऑफ इनकम और उसके जरिए जो है वो गैंग को मुनज़्ज़म करते थे। लेकिन जो अब तरीके वारदात है वो बहुत मुख्तलिफ है। बड़े पैमाने पर हमने देखा था बैंक डकैतियों और बसों समेत बड़े मालबरदार गाड़ियों को लूट कर भी ये जो ग्रुप्स हुआ करते थे ये अपने लीडर और गैंग के कारिंदों को फंडिंग करते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। गुटके की बहुत बड़े पैमाने पर फरोख्त और मंशियात फरोशी के जरिए जो है वो न कि सिर्फ कराची के से जुड़े गैंग वॉर के मुख्तलिफ धड़े हैं जिन्हें फंडिंग की जा रही है, बल्कि बैरून मुल्क में बैठे हुए इंतहाई मतलूब और इश्तेहारी दहशतगर्दों को भी यहीं से फंडिंग और इसी पाइपलाइन के जरिए हो रही है। केमाड़ी पुलिस ने 4 ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि फंडिंग का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो ब्रस्ट हुआ है। SHO केमाड़ी ने तस्दीक की है कि काशिफ डाडा गैंग को भत्ते की मद में फंडिंग करने वाला जावेद पकड़ा गया है। इसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड्स भी पुलिस में बरामद किए गए हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेनेड दिखाकर या ग्रेनेड भेजकर भत्ता वसूल करता था। मार्बल फैक्ट्रियां हो गई और साथ पुराना गोलीबार पाक कॉलोनी और इसके अतराफ के इलाकों से ये ताजिरों से और दीगर दुकानदारों से जो है वो एक बड़ी रकम जमा करता था और इससे काशिफ डाटा गैंग को फंडिंग करता था। साथ ही एक जैद अहमद नामी मंशियात फरोश पाक कॉलोनी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया गया कि बहुत बड़े पैमाने पर हीरोइन और क्रिस्टाल की निचली सतह पर जो है वो फरोख्त के जरिए जो है वो लाखों रुपए यौमिया ज़राए आमदन जमा करने के बाद चीनी गैंग वॉर किरदारों की फंडिंग करता था। जो सुबहीद को जब गिरफ्तार किया गया इसके कब्जे से हीरोइन निकली है, साथ जो है वो 2 लाख रुपए, सुबह में ही ये 2 लाख रुपए की मंशियात फरोख्त कर चुका था, इससे वो भी बरामद की गई है। तीसरी एक कार्रवाई थी शीरीन बेकरी वाली गली है, ये पुराना गोलीमार की बदनाम तरीन जमाना गली कराती है। यहाँ गैंग वॉर किरदारों की बड़ी बड़ी आमाजगाहें हैं और यहीं से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है गुटखे की वो सप्लाई और फरोख्त के बाद जो माफिया है इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट तकसीम होती है। 6 मुल्जिमान को इस गुटखे के कारखाने से पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। ये जो गुटखा है ये बड़े पैमाने पर तैयारी के बाद शहर में फरोख्त होता था, जिसमें फैसल, अजहर, एहतशाम, अख्तर, फहद और नौमान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे तफ्तीश भी मुकम्मल हुई है, साबित हुआ है कि ये गैंगवार किरदार की गुटखा फैक्ट्री थी। साथ ही पुलिस ने तीसरी कार्रवाई में 8 मंशियात फरोशों को मजीद गिरफ्तार किया गया, जिनमें सद्दाम है, रऊफ, शहजाद, वसीम, इसहाक, अरजान, आसिफ और हमदा हैं। ये भी छोटे पैमाने पर मंशियात फरोशी के जरिए गैंग को मुनज़्ज़म करने में बड़ा किरदार अदा करते थे। पुलिस ने इन तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। एक बहुत बड़ी कार्रवाई केमाड़ी पुलिस ने नेवल कॉलोनी के करीब दाऊद कोट में की है। दाऊद कोट मंशियात फरोशों की एक मंडी और आबादी का इलाका है, नो गो एरिया है। या आज भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए पुलिस की बहुत भारी नफरी ने यहाँ टारगेटेड ऑपरेशन किया है। नसीम डाडा नामी लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मोस्ट वांटेड टारगेट किलर दहशतगर्द हुआ करता था। इसकी मौजूदगी के तला पर यह ऑपरेशन किया गया था। नसीम को गिरफ्तार किया गया। ये शेरशाह पुलिस को बैंक डकैतियों और बसें लूटने समेत कई मुकदमात में 2014 से जो है वो मतलूब और अब इश्तेहारी था। पुलिस बता रही है कि नसीम डाडा दाऊद कोट पे रूपोशी अख्तियार किया हुआ था। चूं ही लियारी ऑपरेशन और कराची ऑपरेशन शिद्दत इख्तियार कर गया तब से ये रूपोश था और अब इसकी शक्ल तक तब्दील हो गई थी। लेकिन इंतहाई इंटेलिजेंस और मुखबर खास की इतलात पर इसकी मौजूदगी की बुनियाद पर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसका ताल्लुक अरशद पप्पू गैंग से है। ये पुलिस पर हमलों समेत माजी में अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग समेत जो ये जो बड़े बड़े वाकयात लियारी में रोनुमा हुए थे, अरशद पप्पू गैंग के कारिंदों की सपोर्ट करता था। अली साहब।
ताहिर अब्बासी, मगर एक मामला ये भी है कि लोग बोलते हैं कि देखें, अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, चले ठीक है, इनमें गिरफ्तारी अमल में ले आई गई, मगर उसके बाद हम ये देखते हैं ना कि एक प्रैक्टिस रही है कि पीने वाले को पकड़ते हैं और मामूली सी मंशियात जो है उसके साथ अटैच करने के बाद उसको एक बड़ा मंशियात फरोश बना के भी जो है वो पेश कर दिया जाता है, और वो इसलिए शायद किया जाता है कि नंबर्स जो हैं वो पूरे हों। तो इससे तो नतीजा नहीं निकलेगा। अब इस तरह के टारगेटेड ऑपरेशंस पुलिस क्या मुनज़्ज़म तरीके से दीगर जो ज़िले हैं उसमें भी करना शुरू कर रही है, या सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिल गई, उस पर कार्रवाई हो गई और मामला यहाँ पर रुक गया? अली साहब, ये जो गैंग वॉर और दीगर जो कराची में जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल को कानून नाफिज करने वाले इदारों की रेड को चैलेंज करने वाले जो गैंग और मुनज़्ज़म ग्रोह हैं, ये जो इनका तरीका वारदात है ये वैसा ही है। ये छोटे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और छोटे लोगों के जरिए 2 नंबर काम करके अपने गैंग को और खुद को फंडिंग करने और मुनज़्ज़म करने में ये इस्तेमाल करते हैं। इनकी निचली सतह से गिरफ्तारियां माजी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं, लेकिन जो आज जो पकड़े जाने वाले लोग हैं, अगर आप गुज़श्ता 2 महीने की बात करें तो पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार, बल्दिया, साइड एरिया, कैमाड़ी और इन मकामात पर SSP कैमाड़ी और DIG साउथ की जानिब से लातादाद गुटखा फरोशों और मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन हुए गए। लेकिन अगर हम ये देखें, ये जो लियारी नदी वाली पट्टी है, लियारी, सोल्जर बाजार और पाक कॉलोनी, पुराना गोलीबार साइट, इसके अतराफ के इलाके हैं, यहाँ जो गुटखा फैक्ट्रियां और जो मंशियात फरोशों के ठिकाने गए, ये खालिसतन सिर्फ और सिर्फ गैंग वार को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल होते गए। और मगर ताहिर अब्बासी, मतलब हम ये बात भी कह सकते हैं अब दावे के साथ कि देखें, ये जो गुटके मावी की हम बात करते हैं, जिसको हम सिर्फ कनेक्ट कर देते हैं हेल्थ इश्यूज़ के साथ और हेल्थ के मामलात के साथ, ये जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी समझना और सोचने की ज़रूरत है कि आप उस रुपए जो आप दे रहे हैं गुटके मावे के एवज़, उससे आप इस शहर के जराइम पेशा अनासरों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। ऐसे ही बात है ना कि ये कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर सहूलतकारी की जा रही है, उनकी फाइनेंस मैनेजिंग हो रही है। बिल्कुल अली साहब, जहाँ ये इंसानी जान के लिए इंतहाई मुद्दर सेहत है, वहीं हमें ये सोचना होगा कि अब हम गुटके की अगर या मंशियात की खरीदारी करते गए तो हम मुल्क दुश्मन अनासिर और हमारे कारोबारी अपने ही शहर के अंदर जराइम पेशा अनासिर जिसके ऊपर चीखे मार रहे होते हैं ना तमाम शहरी, ये इन्वेस्टिगेशन क्या आप अपने घर से ला रहे हैं ताकि नाजरीन तक ये चीज़ें भी जाए ना, पता चले कि आप किस तरह सहूलतकारी में जो है बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं? बिल्कुल, हम जो ये निचले सतह पर एक टोकन हेरोइन या मंशियात या चरस या फिर गुटके का एक पैकेट खरीदते गए, इसका मुनाफा जो है ये मुल्क दुश्मन अनासिर, इस शहर की जो दुश्मन है जो इस अमन को खराब करने में मुलविस हैं, हम इनकी उन्हीं पैसों से फंडिंग कर रहे हैं। गुटका एक बहुत बड़ी सहूलतकारी के तौर पर इस वक्त इस्तेमाल हो रखा है। छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर जो मंशियात की फरोख्त है, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो अगर कराची शहर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए तो हम समझते हैं कि कई फीसद जराइम पेशा अनासिर की माली तौर पर हम कमर तोड़ सकते हैं। पुलिस इसमें बहुत कोशिश करती है, लेकिन कई पुलिस के ही काली बेड़ी है जो इसको मुनज़्ज़म अंदाज में ऑर्गेनाइज जराइम में रिश्वत के एवज ऑर्गेनाइज करने में मुलविस है। अच्छा ताहिर अब्बासी, देखिए मामला एक ये भी है कि ठीक है, पुलिस के ऊपर हम बड़ा ठीक ठाक बोलते भी हैं, एक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी है। अभी हमें कुछ नज़र में भी आया था कि मुश्तरका कार्रवाइयाँ करता दिखाई देता है, जिसका ये मेन काम है कि वो इन मामलात को देखे। तो उसको अब मज़ीद आप मुश्तरका कार्रवाइयों में देखते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं काम बेहतर तरीके से मज़ीद होता दिखाई दे रहा है आपको ताहिर अब्बासी? अली रज़ा साहब, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इन्हीं लियारी नदी के अतराफ में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने भी हिस्सा लिया था ऑपरेशन में। पुलिस और रेंजर्स वहां पर ऑपरेशन कर रही थी, ये फोर्स भी साथ थी। लेकिन कल कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिद बाज़ाब्ता तौर पर खुद बता चुके थे कि जो शहर में असलहा आता है और जो मंशियात आती है, ये कहाँ से आती है, ये किस तरह आती है, सबको पता है। मरकज अफगानिस्तान है, सबको पता है। ये कैसे कराची आती है, कराची का हम तबाह करती है, मंशियात नस्लों तक जो है वो पहुंचाई जा रही है। ये वो कल सारी सूरत हाल IG सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे कर चुके हैं। जो सप्लाई लाइन है वो बहुत बार मुतासिर की गई है, लेकिन फिर अफसरान के तबादलों के बाद ये सप्लाई लाइन मुतासिर होने वाली सप्लाई लाइन मुनज़्ज़म हो जाती है, कराची मंशियात पहुंचती है। इसके बहुत सारे रास्ते हैं, 32-35 से ज़ायद कच्चे और पक्के के रास्ते हैं जहां से ये बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से कराची आती है। खैबर पख्तूनख्वा से कराची मंशियात कैसे पहुंचती है, दरमियान में सैकड़ों चेक पोस्टें हैं, हद चौकी और साथ दीगर जो इलाके हैं वहां से ये मंशियात कैसे आती है सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा से हथियार मंशियात कैसे आती है
ये सबको पता है। ये सप्लाई लाइन जब तक मुतासिर नहीं होगी, कराची का अमन इसी तरह मुतासिर रहेगा। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, तफसील से इस नेक्सस के हवाले से बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम कराची टुडे में आपको कुछ मुख्तलिफ जो डिटेल्स हैं वो आप तक पहुँचाए। हमारे रिपोर्टर्स डिक आउट करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो प्रेस रिलीज़ से जो है वो मुख्तलिफ होती है, उसकी मज़ीद तहकीक करते हैं, उसके अंदर मज़ीद फाइंडिंग्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम कराची टुडे में आप तक वो हक़ाइक़ भी पहुँचाए जाएँ जो अमूमी तौर पर नहीं पहुँच रहे होते। नाज़रीन, वक्त जो प्रोग्राम का है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।